जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि आइए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करें। दुनिया की आधी आबादी जो खवातीन की आबादी है, जो महिलाओं की, औरतों की आबादी है, उसका जिक्र करते हैं। एक खातून हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए हमारी जिंदगी में हर वक्त हमारे साथ रहती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा या बीवी बनकर, या कभी मां बनकर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारा साथ निभाते हुए एक खातून क्या कहना चाहती है, उसके जज्बात और एहसासात क्या हैं। हालांकि मैं बुजुर्गों और साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि एक औरत के सभी किरदारों को हमने इज्जत की नजर से देखा है। जब वो बेटी बनकर हमारी जिंदगी में आई तब हमने ये कहा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वही खातून जब बहन के किरदार में हमारी जिंदगी में थी, हमने इस तरह के शेर कहे कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हजरात गिरामी, वही खातून जब महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में थी तब उसकी अजमतों का इजहार हमने यूं किया कि गाफिल लोगों, मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, वही खातून जब मां बनकर हमारी जिंदगी में थी तब हमने अपनी अकीदतों के साथ उसके कदमों को बोसा दिया और इस तरह के शेर कहे कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। आइए एक औरत के मुख्तलिफ किरदारों के आसपास से गुजरते हुए एहसासात और इनको समझने के लिए एक शायरा से करते हैं मुलाकात। मेरी गुजारिश है कानपुर से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शोरा इकराम और आज के मुशायरे के रूह रवां सदर मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हुई। विजय भैया का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आज फिर दोबारा ये महफिल सजाई गई। आरिफ अकील साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, गोविंद गोयल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इन सब की दुआएं चाहती हूँ। निज़ामत भी बहुत खूबसूरत हो रही है। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। एक मतला 2-3 शेर तहत में पढ़ती हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ शेर तरन्नुम में भी सुनाऊंगी। हमारे आज के स्टेज पर मेरे मोहतरम आदरणीय प्रदीप चौबे साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, उनकी भी दुआएं चाहती हूँ और कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, पढ़िए। मतला हाजिर करती हूँ कि ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज़ मरने लगी। ये ज़िंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज़ मरने लगी। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। क्या कहना? इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं कि तेरी याद भी आई तो मैं संवरने लगी। इसी को प्यार, इसी को जुनून कहते हैं। भाई क्या कहना? भी आई तो मैं संवरने लगी। शेर देखें कि वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत, वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत, वो जा रहा था तो हंसते हुए किया रुखसत। ये और बात के फिर टूट कर बिखरने लगी, ये और बात के फिर टूट कर बिखरने लगी। ये जिंदगी अजब अंदाज से गुजरने लगी, बिछड़ गई जो मैं तुझसे तो रोज मरने लगी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़लें सुनाई और बहुत आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत सलीक़े से सुना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस स्टेज की सबसे छोटी सी शायरा हूँ, मैं क्या सुनाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आप तक पहुँचने की। मैं पढ़ती हूँ, देखें 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, तरन्नुम में पेश करती हूँ। देखें इरशाद। हाँ हाँ हाँ, मैं अरे पढ़ने तो दीजिए। मैं पढ़ती हूँ, देखें 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। देखें,
बैठा लो चचा को, बैठाओ। असासा अपनी वफा का लुटा के देखा था, असासा अपनी वफा का लुटा के देखा था, कुछ इस तरह भी उसे आजमा के देखा था, कुछ इस तरह भी उसे आजमा के देखा था। फिर उसके बाद न हो पाया वो किसी का भी, फिर उसके बाद न हो पाया वो किसी का भी, बस एक बार उसे मुस्कुरा के देखा था, बस एक बार। आप इतना खुश ना हो, ये मैं अपने महबूब के लिए कह रही हूँ। नहीं तो आप भी इतना खुश मत होइए कि ये ऐसा समझ रहे हैं कि आप इनके लिए कह रही हैं, ये भी अपने महबूब से ही समझ रहे हैं। मैं पेश करती हूँ, देखिए हाजिर करूं, मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ। हसासा अपनी वफा का लुटा के देखा था, कुछ इस तरह भी उसे आजमा के देखा था, फिर उसके बाद न हो पाया वो किसी का भी, बस एक बार उसे मुस्कुरा के देखा था, बस एक बार उसे मुस्कुरा के देखा था। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा भैया साहब वॉल्यूम। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए ये इस बच्चे को संभाल के जरा बिठा लीजिए। हाँ बेटा संभल के बैठ जाओ जरा सा आराम से, क्योंकि ये गिरा जा रहा है और इस उम्र के बच्चे अगर 4 घंटे के मुशायरे में गिरने लगेंगे तो शहर में नौजवानों को शादी करने में बड़ी दिक्कत होगी। लोग समझने लगेंगे कि जो बच्चा 4 घंटे के मुशायरे में ठीक से सीधा नहीं बैठ सकता है तो इसके बारे में क्या अंदाजा लगाया जाए, आगे क्या करेगा। तो 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। देखिए उसके हर गम को नेमत समझती रही, उसके हर गम को नेमत समझती रही, बेवफाई को चाहत समझती रही, बेवफाई को चाहत समझती रही, प्यार को दिल लगी वो समझता रहा, प्यार को समझता रहा, प्यार को मैं इबादत समझती रही, प्यार को मैं इबादत समझती रही, प्यार को मैं इबादत समझती रही। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें आपकी ज़हीन समातों के हवाले करती हूँ, आपकी अदालत में रखती हूँ, पेश करती हूँ। देखें डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। देखें पढ़िए मोहतरमा। जब अपनी आग में एहसास जलने लगता है, क्या कहना, ये आग वो है कि पत्थर पिघलने लगता है, ये आग वो है कि पत्थर पिघलने लगता है, अकेले घर में जो बेटे की याद आती है, अकेले घर में जो बेटे की याद आती है, तो माँ की आंखों से जमजम निकलने लगता है, तो माँ की आंखों से जमजम निकलने लगता है, तो माँ की आंखों से जमजम निकलने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कुछ बहनें तशरीफ रखती हैं, उनकी भी दुआएं मिली मुझे, इरशाद। बहुत खुशी हो रही है। एक गजल सुनाना चाहती हूँ आप सबको जी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मतलब पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए इरशाद। सिर्फ नजरों से नजरें मिली, एक पल में ये क्या हो गया, सिर्फ नजरों से नजरें मिली, एक पल में ये क्या हो गया,
मुझ पर फिदा हो गया, मैं भी उस पर फिदा हो गई, वो भी मुझ पर फिदा हो गया। सिर्फ नजरों से नजरें मिली, एक पल में ये क्या हो गया। बहुत शुक्रिया। और गजल का ये शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए। इरशाद इरशाद। उफ मोहब्बत की मजबूरियां उनसे बढ़ने लगी दूरियां, उनसे बढ़ने लगी दूरियां। उफ मोहब्बत की मजबूरियां उनसे बढ़ने लगी दूरियां, उनसे बढ़ने लगी दूरियां। मैं भी खुद से खफा हो गई, जब वो मुझसे खफा हो गया। मैं भी खुद से खफा हो गई, जब वो मुझसे खफा हो गया। मैं भी उस पर फिदा हो गई, वो भी मुझ पर फिदा हो गया। बहुत शुक्रिया। लफ्ज नहीं मिल रहे हैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। वाकई आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। शेर पेश करती हूँ बतौर खास, देखिए। इरशाद इरशाद। मैं भी उस पर फिदा हो गई, आज पर होगी किस्मत मेरी, जिंदगी होगी जन्नत मेरी। आज पर होगी किस्मत मेरी, जिंदगी होगी जन्नत मेरी, जिंदगी होगी जन्नत मेरी। उनके नक्शे कदम पर अगर एक सजदा अदा हो गया, उनके नक्शे कदम पर अगर एक सजदा अदा हो गया, वो भी मुझ पर फिदा हो गया। मैं भी उस पर फिदा हो गई। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, देखें। इरशाद। देख दिल तेरे वास्ते, इश्क मेरा इबादत हुआ। देख दिल तेरे वास्ते, इश्क मेरा इबादत हुआ, इश्क मेरा इबादत हुआ। मैं सरापा मोहब्बत हुई, वो मजाजी खुदा हो गया। मैं सरापा मोहब्बत हुई, वो मजाजी खुदा हो गया। मैं भी उस पर फिदा हो गई, वो भी मुझ पर फिदा हो गया। और गजल का ये शेर, क्या कहना शायद। ये मोहब्बत की मेराज है, कैसे बतलाऊं दुनिया को मैं। ये मोहब्बत की मेराज है, कैसे बतलाऊं दुनिया को मैं, कैसे बतलाऊं दुनिया को मैं। उसकी तस्वीर मैं बन गई, वो मेरा आईना हो गया। उसकी तस्वीर मैं हाजिर करती हूँ, मैं पेश करती हूँ। भाई शाइस्ता, क्या अच्छा शेर आप सुना रही हैं। वाह वाह वाह। और ये मोहब्बत की मेराज है, कैसे बतलाऊं दुनिया को मैं, कैसे बतलाऊं दुनिया को मैं।
उसकी तस्वीर मैं बन गई, वो मेरा आईना हो गया, मैं भी उस पर फिदा हो गई, वो भी मुझ पर फिदा हो गया। और आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, देखिए इरशाद। मैं भी उस पर फिदा हो गई, वो भी मुझ पर फिदा हो गया, वो मेरा नाज़ परदार है, मेरी कश्ती का पतवार है, वो मेरा नाज़ परदार है, मेरी कश्ती का पतवार है, मेरी कश्ती का पतवार है, बस यही एक अदा है कि वो दूसरों से जुदा हो गया। वाह, वाह, वाह। शाइस्ता सना साहिबा, गीत के लिए कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो मैं गीत के लिए ही उन्हें बुला लेता हूं। आ जाइए जल्दी से। मैं हाजिर करती हूँ, मतलब पेश करती हूँ, देखें। आवाज ज्यादा है इधर से। हाँ, तो इस इधर से जो इधर आपके बॉक्स लगे हुए हैं इसकी आवाज जरा सा कम कर दीजिए। चलिए मैं मतलब पढ़ती हूँ, देखें। मिलजुल की मोहब्बत के, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। और शेर देखें, इरशाद। हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, जिस छत पे वो कह देगा, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी। और गजल का ये शेर, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, दिन कैसे बिताऊंगी, क्या कहना, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी। और मक्ते का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, देखें। इरशाद। वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, है नाम सना मेरा, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, है नाम सना मेरा
की तरह तुमको, कोयल की तरह तुमको दिन रात पुकारूंगी, वो मुझको सवारे।